हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो सेशन हमारा रहा है 2020 और 21 का। वो हमारी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है बिकॉज़ ऑफ कोरोना पेंडेमिक। इस वजह से जो रेगुलर स्टडी थी आपकी वो नहीं हो पाई, बट ऑनलाइन स्टडी में हमने काफ़ी कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश की है। बट जो राजस्थान बोर्ड है उसने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपके लिए काफ़ी कम किया है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये ज़रूर क्वेश्चन होगा कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे या नहीं है, क्योंकि 8 क्लास है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि एग्ज़ाम तो आपके बोर्ड के होंगे। और किसी भी आगे जिस तरह से राजस्थान बोर्ड की जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। जो भी होगा उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। बट ये आप क्लियर कर ले अपने दिमाग में कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और उसके लिए आपको तैयारी करनी है और अभी से आप उस तैयारी में जुट जाएं। उस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम कर दिया गया है। संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम जो रिवाइज सिलेबस है आपका शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए, आज की वीडियो में मैं उसके बारे में ही आपको जानकारी देने वाली हूँ। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने कितना काम कर लिया है अभी तक और कितना अपने को अभी और सिलेबस कवर करना है। हुआ ये है कि चैप्टर क्लास 8 के लिए कुछ चैप्टर आपके साइंस के हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर जो है वो एज इट इज़ रखे गए हैं, बट कुछ में से टॉपिक हटाए गए हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से चैप्टर पूरा तो नहीं गया है, बट उसमें से कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और नोट करना है ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जो आपका थ्योरी पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा, जैसा कि हमेशा होता है। बट उसके लिए कोर्स कम कर दिया गया है, तो देखते हैं क्या कोर्स है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंध, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बट इसमें से जो चैप्टर है आपका, इसमें से टॉपिक हटाया गया है। पूरा चैप्टर आपके नहीं आ रहा, उसमें से कुछ 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं। वो टॉपिक कौन से हैं? देखो, खरपतवार से सुरक्षा और जंतुओं से भोजन। तो खरपतवार से सुरक्षा वाला जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे खरपतवार की डेफिनेशन हो गई, खरपतवार से सुरक्षा किस तरह से हम करते हैं, फसल को कैसे बचाने के लिए खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, वो सब हटा दिया गया है। तो आपको सिंचाई तक का पूरा टॉपिक क्लियर करना है, वो तो आपको पढ़ना है। खरपतवार वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और कटाई, भंडारण, ये सब पढ़ के जंतुओं से भोजन वाला जो लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था मछलियों से जो ऑयल मिलता है या मछली भोजन खाद्य भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, मुर्गियों से अंडा प्राप्त होता है, इस तरह से जो जंतुओं से भोजन वाला टॉपिक है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो उस टॉपिक में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सारे पोर्शन आपको कंप्लीट करने हैं चैप्टर नंबर 1 से। बाकी के सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ये हम कर चुके हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाला पूरा चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ और ये चैप्टर आपके कोर्स में है, आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। पूरे सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में पदार्थ और धातु अधातु वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको सारा ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये पूरा आएगा आपके। नेक्स्ट देखें, कोयला और पेट्रोलियम, ये भी आपके पूरा आएगा। इस टॉपिक को भी आपको क्लियर करना है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 दहन और ज्वाला, ये जो चैप्टर है इसमें हमारे पास टॉपिक थे दहन क्या है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, दहन के प्रकार, ज्वाला और ज्वाला की संरचना, यहाँ तक का टॉपिक आपके पूरा आएगा, ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके लास्ट जो 2 टॉपिक है, ईंधन क्या है और ईंधन दक्षता, ये आपको हटा दिया गया है। यानी ईंधन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ली है और दक्षता क्या होती है ईंधन की, वो 2 टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, इसलिए आपको वो नहीं पढ़ने हैं। और बाकी का पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको कंप्लीट कराया था, वनोन्मूलन, पौधों और जंतुओं का संरक्षण वाला चैप्टर, इसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करना है क्योंकि पूरा चैप्टर आएगा, इसमें कुछ भी टॉपिक नहीं हटाया गया और ये हम कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 भी हम कर चुके हैं, बट चैप्टर नंबर 8 आपके नहीं आएगा, कोर्स में नहीं है, पूरा हटा दिया गया है चैप्टर 8, तो इसे आप छोड़ देंगे अभी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन की
हमने अभी किया नहीं है, जब मैं आपको करवाऊंगी तब ये पूरा चैप्टर आपको करा दूंगी। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर। ये पूरा चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया है। बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर था, बट ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो इसमें आपके कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा हट गया है। बल तथा दाब चैप्टर नंबर 11, ये भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर अभी आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं देखिए, मैंने आपको करवा दिए। उसके अलावा आपके चैप्टर नंबर 9 करना है, चैप्टर नंबर 12 करना है, चैप्टर नंबर 13 आएगा पूरा का पूरा। तो आने वाले वीडियोस में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 आपको पूरा पढ़ना है, ये भी हमको करना है। चैप्टर नंबर 15 ये भी आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 में आपके कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और कुछ रखे गए हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से आपके टॉपिक जो है वो सारे हटाकर ओनली नीचे वाले जो टॉपिक है, देखिए एक बार नीचे वाले टॉपिक्स में कौन से हैं, नेत्र से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सब आपके आएगा। ये नेत्र जो मैं आपको करवाऊंगी, अभी जो रिसेंटली मैं वीडियो भेजूंगी या जो वीडियो अपलोड करूंगी उसमें आपको नेत्र से रिलेटेड सारा पढ़ाऊंगी। मैं सबसे पहले यही चैप्टर लूँगी, प्रकाश वाला चैप्टर। ठीक है, तो नेत्र की देखभाल और चाक्षुष यानी कि नेत्र विकृति जितनी भी होती है, नेत्र दोष के बारे में हम पढ़ेंगे और ब्रेल पद्धति के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो इतना ही टॉपिक आपके आएगा और इसमें से इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, बाकी का सारा टॉपिक आपके हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तारे और सौर परिवार। इस चैप्टर को भी पढ़ना है आपको, बट इसमें से 2 टॉपिक हटाए गए, एक तो चंद्रमा के बारे में और तारों के बारे में जो डिटेल स्टडी है इस चैप्टर के अंदर वो हटा दी गई है। इसमें से आपको पढ़ना है शॉर्ट टॉपिक्स, तारामंडल, सौर परिवार और सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। तो आपको जो हटाए गए टॉपिक है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो नए टॉपिक आ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। चैप्टर नंबर 18 जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हटाए, ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें से आपके हटाया गया है वायु कैसे प्रदूषित होती है। तो आपके क्या हटाया गया है, वायु कैसे प्रदूषित होती है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण। डेफिनेशन आएगी बट कारण नहीं आएंगे, तो ये आप अच्छे से नोट कर ले इसमें। ठीक है, विशिष्ट अध्ययन ताजमहल के बारे में, यानी कि अम्ल वर्षा और ताजमहल से रिलेटेड जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा वो सब हट गया है, तो वो नहीं आएगा। इसके बाद आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधागर प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या किया जा सकता है, यानी वायु प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं जो हमने पढ़े हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, वो आएंगे। जल प्रदूषण की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं वो आपको याद रखना है, बट उसके जो कारण हैं, यानी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण इन दोनों के जो कारण हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, आम्ल वर्षा नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाता है सीधा पेयजल क्या होता है, यानी जल शुद्धिकरण के जो हमने पढ़े थे टॉपिक्स, और जल शुद्धिकरण में हमने निवारण के जो उपाय पढ़े थे, जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ये सब आपको पढ़ना है। और जल शुद्धिकरण को किस तरह से आप करेंगे, जल शुद्धिकरण वो आपको पढ़ना है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 18। तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या हमारे को छोड़ना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। तो अब जो रेस्ट पार्ट है जो हमने सिलेबस में कवर अभी तक नहीं किया है, उस बारे में आपने देखा कि बहुत सारा टॉपिक हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ है, बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो हटाए गए चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको साथ में बताती भी जाऊंगी कि इस चैप्टर में ये टॉपिक हटा दिया गया है, एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और आपको 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करते हुए पढ़ाई करनी है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।